कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हो नहीं हो के रही। हेलो नीचे हाथ हरिश्चंद्र भी के, सत्यवाजी राजा था। और हरिश्चंद्र महाराज क्या, उसके जीवन में क्या क्या था, सत्य, धर्म और बड़ उपकारी, एक दूसरे को साथ दिया करते थे। ऐसे धर्मात्मा को भोगना पड़ा जो एक डोम को हाथ जाकर बिक गए। इसलिए कहा गया है नीचे हाथ हरिश्चंद्र बिके, बलि पाताल धरी। जो राजा बलि का गुरु महाराज शुक्राचार्य थे और जग कर रहा था। यागशाला में गुरु महाराज से आदेश लिया साहेब बंदगी, जो गुरुदेव अगर आप कहिए तो यज्ञशाला में मैं ब्रह्मन देव को बुलाऊं। शुक्राचार्य कहते हैं हे राजा बलि, यदि मेरा बात मानता है तो ब्राह्मण को मत बुलाओ, साहब ब्राह्मणों को मत बुलाओ। बात को नहीं माना राजा बलि और ब्राह्मण देव को बुलावा करते हैं। ब्राह्मण को भेष में कौन आया तो बावन भगवान, जिसे कहते हैं विष्णु, विश्व को मोहने वाले, विश्व मोहनी, जो दुनिया को नचा रहा है। एक मालिक है सतगुरु सत कबीर, जो ना जाने गांव गांव में, जिला जिला में, कान कान रो रो करके इस जीव को पुकार कर कहते हैं जे जाल से निकलो, तब तो कल्याण है, नहीं तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है जीवन में। और यह तो विश्व को, पूरे संसार को मोह रहा है। वही जो थे विश्व मोहनी, 52 भगवान बनकर गया था। छोटे 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 हाथ, छोटे पांव। राजा बलि की यागशाला में राजा बलि तो सोचा था जो ये पंडित है, पुरोहित है, सोचा नहीं जो मुझे छल करने के लिए आया है। ऐसे सारे सब छलिया है, जितने त्रिदेवाओं को देख रहे हैं सब छलिया है। भेष बनाकर छल करने के लिए आया राजा बलि के साथ। वो तो पुरोहित समझकर, पंडित समझकर अपने यागशाला में बुलाया। कथा जब संपन्न होता है तब राजा बलि ब्रह्मन देव से कहा, हे ब्रह्मन देव आप मांगिए तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दे सकता हूं। और ब्रह्मन देव थे बहुत जोर से हंसने लगा, खुशी हो गए। कहा, हे राजा बलि, क्या आप मुंह मांगा इनाम देने का तैयार है? राजा बलि ने कहा, हाँ ब्रह्मन देव, आप मांग कर तो देखिए ना। तो ब्रह्मन देव 3 डेग मांगते हैं। कहा, राजा बलि, यदि आप देने के लिए चाहते हैं तो मुझे 3 डेग चाहिए। राजा बलि भी खुश होते हैं, जो हे ब्रह्मन देव, अगर मांगने का था तो आधा राजपाट मांग लेता, लेकिन आपने 3 डेग मांगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, नाप कर ले लीजिए। मन ही मन विष्णु भगवान तो बड़ी प्रसन्न है। राजा बलि, तुम्हें पता नहीं है जो मैं कौन हूं? फंस गए राजा बलि। कहा, मांगिए। 3 डेग मांग लेते हैं। हाँ, तनी आवाज लगाई दी। हेलो, सूचित किया जाता है संत भगवान से कि पंगहत तैयार है, आप लोग पंगहत कर लें, भोजन तैयार है। संत भगवान से निवेदन है कि धीरे धीरे आप लोग, भोजन तैयार है, आप लोग भोजन कर लें। उसके बाद सत्संग तो जारी रहेगा और फिर आइएगा, धीरे धीरे भोजन भी कर लें और भजन भी सुने। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, श्रोता भगवान की जय।
साहेब तो मैं बता रही थी, जो कहा था ना राजा बलि, हे ब्रह्मन देव 3 डेग आप नाप कर ले लीजिए। अब भगवान विष्णु अपना डेग को फैलाते हैं। साहेब 1 डेग आकाश और पाताल ही नाप दिया 1 ही डेग में। दूसरा डेग मृतलोक, 1 डेग तो बच ही गए। कहा राजा वाली, कहाँ है जगह? 3 डेग ने दिया है तो 2 ही डेग में मैंने आकाश पाताल सब मैंने नाप दिया। जगह दो, तेरा वचन मिथ्या चला जाएगा। उस समय राजा बलि का हे ब्रह्मन देव, अब जगह तो नहीं है, अपना पांव मेरे मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि के पांव पर, राजा बलि के मस्तक पर ब्रह्मन देव भगवान विष्णु पांव रख दिया। राजा बलि उसी समय पातालपुरी चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। क्रोटी गो नित दान करत निर्ग राजा, गिरगिट जोनी पड़ी। और एक तरफ दान कर रहे थे राजा निर्ग, 1000 गाय प्रत्येक दिन दान क्या करते थे, और एक तरफ दान और एक तरफ जीवों को हत्या कर रहा था। कैसे मोक्ष और मुक्ति मिलेगी? गिरगिट जोनी में जाना पड़ा उसे। राजा निर्ग राजा को गिरगिट को जोनी जाना पड़ा था। इसलिए हे मेरी मां बहन, हे मेरे भक्त जनों, हे संत जनों, मैं सभी से कह रही हूं, सुनिए और समझिए और जीवन में धारण करिए, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। कर्म गति तारे सुनाही टरी, कर्म गति तारे सुनाही टरी। समझा दिया। इसलिए देव ऋषि नारद जी सेठ जी से कहा, सेठ जी ये पिछले जन्मों का जो कर्म है, दुष्कर्म आपको पीछा नहीं किया है। आप इस जन्म में पुत्रहीन हैं। पिछले जन्म में किसी दूसरे पुत्र को तुमने हत्या किया था, इसलिए इस जन्म में पुत्र नहीं मिला है, पुत्रहीन है, निर्वंश है। सुधार कीजिए, अपने बुरे कर्म को सुधारिए। कहा सेठ जी कहते हैं, हे देव ऋषि मैं क्या करूं, रास्ता तो बतलाइए। कहा इसके लिए सत्संग की जरूरी है, साधु संतों को सेवा करें, और समाज में आप पढ़ाते हैं, समाज को सेवा कीजिए दया धर्म के साथ, तभी आपका पुत्र ही मिल सकता है। और इतना कहते हुए देव ऋषि नारद जी प्रस्थान करते हैं, फिर वहां से चल देते हैं।